मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पास्टर यूसुफ सुदागर के वसीला से यशुआ की किताब उसके चौथे बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक यानी कि इस बाब की आखिरी आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को ज़रूर अपनी वॉल पर भी शेयर करें और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के कलाम की खिदमत को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। और अगर खुदावंद आपको तौफीक देता है तो वीडियो के नीचे येलो स्टार के बटन को क्लिक करके आप द वे ऑफ हेवन को स्टार भी दे सकते हैं। इससे भी खुदावंद के कलाम की खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए द वे ऑफ हेवन की सपोर्ट होगी। सो आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें और निकालें यशुआ की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से यूँ लिखा है। और जब उन अमोरियों के सब बादशाहों ने जो यरदन के पार मगरिब की तरफ थे और उन कनानियों के तमाम बादशाहों ने जो समुंदर के नजदीक थे सुना कि खुदावंद ने बनी इस्राएल के सामने से यरदन के पानी को हटाकर सुखा दिया, जब तक हम पार ना आ गए तो उनके दिल पिघल गए और उनमें बनी इस्राएल के सबब से जान बाकी ना रही। उस वक्त खुदावंद ने यशवा से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इस्राएल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशवा ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इस्राएल का खतना किया। और यशवा ने जो खतना किया उसका सबब ये है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इस्राएल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे फना ना हो गए। इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी थी, उन्हीं से खुदावंद ने कसम खाकर कहा कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसे हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई और जहां दूध और शहद बहता है। सो उन्हीं के लड़कों को का जिनको उसने उनकी जगह भरपा किया था यशुआ ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तून थे, इसलिए कि रास्ता में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमा में अपनी अपनी जगह आ रहे जब तक अच्छे ना हो गए। फिर खुदावंद ने यशुआ से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढलका दिया। इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जलजाल है। और बनी इस्राएल ने जलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईदे फसा मनाई। और ईदे फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाईं। और दूसरे ही दिन उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया और आगे फिर बनी इस्राएल को मन कभी ना मिला, लेकिन उस साल उन्होंने मुल्के कनान की पैदावार खाई। और जब यशुआ यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशुआ ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशुआ ने जमीन पर सरनगू होकर सिजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादिम से क्या इशारा है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशुआ से कहा कि तू अपने पांवों से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है।
सो यशुआ ने ऐसा ही किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक, यानी कि इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और हम देखते हैं कि हमने ऑलरेडी 2 दिन पास्टर यूसुफ सौदागर के वसीला से जो है वो 4थे बाब को भी पढ़ा, 3रे बाब को भी सीखा, जिसमें हमने देखा कि दरियाई यरदन को जो है इसराइली पार करके ऑलरेडी आ चुके हैं और यादगारी के पत्थर जो हैं वो भी नस्ब हो चुके हैं। और खुदा ने वो वादा जो कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था उसको इसराइलियों की जिंदगियों में जो है वो पूरा किया है। उस वादे की मुकम्मल तौर पर तकमील हो चुकी है। और अब जो है इस मुल्क में जिसको देने का खुदा ने वादा किया था, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, इसराइली दाखिल हो चुके हैं। अब जो है बड़ी तरतीब के साथ वहां पर जंग करना है और उस पूरे मुल्क को जो है वो इसराइलियों ने हासिल कर लेना है। सो 5वें बाब की पहली आयत से जब हम देखें तो लिखा है, जब उन अमूरियों के सब बादशाहों ने जो यरदन के पार मगरिब की तरफ थे और उन कनानियों के तमाम बादशाहों ने जो समुंदर के नजदीक थे सुना कि खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने यरदन के पानी को हटाकर सुखा दिया, जब तक हम पार ना आ गए तो उनके दिल पिघल गए। अब हम देखते हैं कि कनानियों को जब पता चलता है, जब उनको खबर मिलती है कि खुदा ने इसराइलियों के लिए जो है वो यरदन के दरिया को भी सुखा दिया, उसके पानी को सुखा दिया और खुदा उस दरिया में से उनको गुजार कर यहाँ तक लेकर आ चुका है, तो वहां के लोगों पर ऑलरेडी जो है वो खौफ जो है वो तारी हो चुका है। जैसा कि राहब ने जो है इसराइलियों को बताया था, जब इसराइली राहब के घर में आकर स्टे करते हैं, उस मुल्क को देखने आते हैं, तो उसने बताया था कि ऑलरेडी हमारे बाशिंदों के दिल जो है वो तुम्हारे आगे जो है वो पिघले जाते हैं। सो अब इन्होंने जब दोबारा से खुदा की कुदरत को देखा, खुदा की कुदरत के इन अजीब मनाजिर को देखा कि खुदा जिसने इसराइलियों से वादा किया है कि मैं मुल्क कनान तुम्हें जरूर दूंगा, खुदा इसराइलियों को जो है वो फिर से दरिया से पार कराकर अपनी कुदरत के अजीब कामों के साथ जो है मुल्क कनान में ले आया है और खुदा वाकई ही उनके साथ है। तो उनके दिलों पर जो है वो खौफ छा गया और उनके दिल जो है वो ऐसे ही पिघल गए जैसा कि मोम जो है वो आग के सामने पिघल जाती है। तो लिखा है, आगे चलकर हम देखते हैं, और उनमें बनी इसराइल के सबब से जान बाकी ना रही। सो हम देखते हैं कि जब किसी को किसी चीज से खौफ आ जाता है तो उसकी जान ही निकल जाती है डर के मारे। तो यहाँ पर कनानी लोग जो कि गुनाह में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और ऐसे गुनाह करते थे जिनसे खुदा को कराहियत थी, अब उनकी उदालत का वक्त आ गया है। अब मौका आ गया है कि खुदा उनकी जो है वो उदालत करे और इंसाफ करे और उनको उस मुल्क से निकाल दे, उनको तबाह बर्बाद कर दे, उनको हलाक कर दे। और वो खूबसूरत मुल्क जहां पर ये इतने सालों से बदी को फैला रहे थे, गुनाह को फैला रहे थे, खुदा उस खूबसूरत मुल्क को जो है वो अपने लोगों को दे, जिनको देने के लिए खुदा ने कसम जो है उनके बाप दादा के साथ खाई थी, यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ खाई थी। और खुदा अपनी कसम को पूरा करते हुए, खुदा अपने वादे को पूरा करते हुए बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ इसराइलियों के साथ खड़ा है, जो कि कदम ब कदम पर उनके साथ चलता है, उनको कामयाब करता है और उनके दुश्मनों को उनके सामने जो है वो जेर कर देता है। जब हम दूसरी आयत की तरफ आए तो लिखा है, उस वक्त खुदावंद ने यशुआ से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। सो यहाँ हम देखते हैं कि इसराइली जो है वो यरदन को पार करके, क्रॉस करके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब खुदा जो है यहाँ पर उनको हुक्म देता है कि एक दूसरी बार जो है, यहाँ पर दूसरी बार का वर्ड यूज किया गया है कि खतना जो है वो इसराइलियों का किया जाए। याद रहे कि इसराइलियों का जो खतना है, इसका वादा खुदा ने जो है, इसका अहद जो है खुदा ने बाप इब्राहिम से बांधा था और खुदा ने कहा था कि नस्ल दर नस्ल जो है इस अहद को किया जाए, इस पर कायम रहा जाए। और ये रस्म जो है वो इसराइलियों में, यहूदियों में बहुत ज्यादा जरूरी थी कि जो भी कोई इसराइलियों में पैदा होता था, यहूदियों में पैदा होता था, जरूर था कि वो अपना खतना करवाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बार का वर्ड यूज किया गया है। आगे चलकर हम मजीद आयतों पर गौर करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। लिखा है, यशुआ ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना कर दिया। अब जबकि हम देखते हैं कि कनानियों के दिलों में ऑलरेडी खौफ भरा था, वो ऑलरेडी डर चुके थे, उनकी जान में जान ना रही थी। उस समय जबकि
कनानियों में जुर्रत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो इसराइलियों पर आकर अटैक करते। खुदा ने इस मौके पर, इस वक्त पर जो है वो इसराइलियों को हुक्म दिया खतने के लिए। और चौथी आयत की तरफ जाए तो लिखा है, यशवा ने जो किया उसका सबब यह है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता में मर गए। अब वो मर्द जो मिस्र में पैदा हुए लेकिन यहूदी कौम में पैदा हुए थे, उन्होंने यहूदियों की इस रस्म के मुताबिक जो है अपने खतने करवा रखे थे, लेकिन वो मर्द जो है वो बियाबान में मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। खुदा उनको बियाबान में हलाक नहीं करना चाहता था, ना खुदा उनको बियाबान में हलाक करने के लिए मिस्र से निकाल कर लाया था, लेकिन अपनी नाफरमानी के सबब से उन्होंने हलाकत को देखा और वादा की सरजमीन में दाखिल हो ना सके। सो आज भी कई लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी हमाकतों की वजह से, अपनी नाफरमानियों की वजह से जो है वो अपनी बरकतों को नहीं पा पाते। वो बरकतें जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर की होती हैं वो उनको हासिल नहीं कर पाते, बल्कि हलाक हो जाते हैं। वजह एक ही होती है कि उनको फर्मा बरदारी करनी नहीं आती, बल्कि वो नाफरमानी की तरफ तवज्जो देते और सुस्ती और काहली में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सो यहाँ पर वो लोग जिनका खतना तो हुआ था और वो इसराइली थे, यहूदी थे, लेकिन वो अब हलाक हो चुके हैं। 5वीं आयत में लिखा है, पस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था। सो वो लोग जो बियाबान में 40 साल के अरसे के दौरान पैदा हुए, यानी कि अगर हम देखते हैं पहले साल में किसी की पैदाइश हुई तो अब वो 40 साल की उम्र का है, किसी की 5 साल के बाद पैदाइश हुई तो अब उसकी उम्र जो है वो 35 साल हो चुकी है। तो इन सारे सालों में जितने लोगों की पैदाइश हुई है, खतना की इस रस्म को जो है वहां पर नहीं किया गया बियाबान के अंदर, इसको जो है दोहराया नहीं गया। अब क्या वजह थी, क्यों इन 40 सालों में खतना नहीं किया गया, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस के जो स्कॉलर्स हैं वो अपने डिफरेंट ख्यालात जो है वो पेश करते हैं। अलबत्ता बाइबल मुकद्दस में यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ इतनी बात को जो है इसका जिक्र किया गया है कि 40 साल के अरसा के दौरान जो है वो खतना की रस्म को पूरा नहीं किया गया। आगे चलकर हम देखते हैं 6ठी आयत में लिखा गया है, क्योंकि बनी इस्राएल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे फना ना हो गए, इसलिए कि उन्होंने खुदावन की बात नहीं मानी। उन्हीं से खुदावन ने कसम खाकर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसे हमको देखने की कसम उसने बाप दादा से खाई और जहां दूध और शहद बहता है। सो यहाँ तो बयान किया गया है कि इसराइलियों की नाफरमानी की वजह से वो लोग जो हलाक हो गए वो अपनी गलती की वजह से हुए और उस मुल्क को ना देख सके, उसमें दाखिल ना हो सके जिसको देखने की या देने की कसम खुदा ने उनके बाप दादा से खाई थी। आगे 7वीं आयत में लिखा है, सो उन्हीं के लड़कों का जिनको उसने उनकी जगह भरपा किया था यशवा ने खतना किया, यानी कि वो 40 सालों में लोग जो मर गए, हलाक हो गए, उन्हीं की जो आने वाली नस्ल, उन्हीं से पैदा हुई नस्ल, ये भी यहूदियों की नस्ल थी, ये भी यहूदी लोग थे, लेकिन 40 सालों में इनका खतना नहीं किया गया। अब खुदा के हुक्म के मुताबिक यशवा जो है इनका खतना करता है और लिखा है क्योंकि वो नामख्तून थे इसलिए कि रास्ता में उनका खतना नहीं हुआ था। अब फिर देखते हैं रास्ता में इनका खतना नहीं हुआ था, बियाबान में 40 साल के सफर के दौरान इनका खतना नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था इसके बारे में बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स डिफरेंट राय पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई खास वजह यहाँ पर बताई नहीं गई, उसकी कुछ भी कंडीशन हो सकती है। आगे 8वीं आयत में लिखा है, और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमा गाह में अपनी अपनी जगह रहे जब तक अच्छे ना हो गए। अब जब तक इनको आराम नहीं आ गया, ये सुकून में नहीं आ गए, ये हील नहीं हो गए, मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो गए, तब तक ये अपनी खैमा गाह में ही रहे और आसपास के कनानियों में जो है वो ऑलरेडी खौफ और हरासत छाई हुई थी और उनके आसपास के लोग वैसे भी जो है वो अपने घर, अपने डेरे छोड़कर जा चुके थे, दूर की जगहों पर जा चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसराइलियों के साथ तो लश्करों का खुदा खड़ा है, यहोवा खुदा खड़ा है और वो उनकी खातिर जंग करता है, वो उनकी तरफ से लड़ता है और उनके आगे कोई भी जो है वो फतह नहीं पा सकता, जीत भी नहीं सकता। अलबत्ता आगे चलकर देखेंगे कि कनानी उनसे मुकाबला जरूर करेंगे।
आगे 9वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, फिर खुदावंद ने यशवा से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुमसे ढलका दिया, इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम झिलजाल है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ आकर 40 साल के अरसा के दौरान जो खतना नहीं हुआ था, और अब खुदा मुल्क कनान में दाखिल होते ही जब खुदा की कलीसिया जो है खुदा के हुक्मों पर अमल करेगी, खुदा की शरीयत की सारी रस्मों और कवानीन का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा। खुदा कहता है कि मैंने मिस्र की मुलामत को जो है तुम पर से ढलका दिया। मिस्र के बुत परस्ती की जो लानत का असर था, जो उनके गुनाहों का असर था, खुदा ने उस असर को इनसे दूर कर दिया है। खुदा ने इस कौम को चुन लिया है, अलग कर लिया है, अपने लिए मुकर्रर कर दिया है, पाक कर दिया है, और अब खुदा ने हर किस्म के पुराने असर को इनसे दूर कर दिया। और वही अहद का निशान जो खुदा ने इब्राहिम और अपने दरमियान में रखा था, उसी अहद के निशान को फिर से खुदा ने लाया और दूसरी बार जो है वो खतना का हुक्म दिया। और याद रखें, ये दूसरी बार का खतना जो है ये उस तरफ भी इशारा करता है जो कि न्यू टेस्टमेंट की तरफ बात की गई है न्यू टेस्टमेंट में, कि अब मुझे और आपको मसीह में आने वाले लोगों को जो है वो अपने दिल का खतना करने की जरूरत है। पहले अहद का खतना जो है वो तो दूसरा खतना था, लेकिन अब नए अहद की कलीसिया को जो है अपने दिल का खतना करने की जरूरत है। और खतने की जगह नए अहद की कलीसिया को जो है वो एक और भी खास हुक्म खुदावंद ने दिया है। जैसे पुराने अहद की कलीसिया के लिए जरूरी था कि हर कोई यहूदियों में पैदा होने वाला या अगर कोई गैर कौम में से यहूदियों में आता है तो उसके लिए खतना कराना जरूरी है। नए अहद की कलीसिया में जो खुदावंद यीशु ने हुक्म दिया है वो ये है कि नए अहद की कलीसिया में अगर कोई पैदा होता है या कोई गैर कौमों से इस कलीसिया में शिरकत करता है, इसमें शामिल हो जाता है, तो अब उसके लिए बपतिस्मा लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम खतना के बारे में ऑलरेडी पास में जो है वो बहुत ज्यादा तफसील से सीख कर आ चुके हैं, और तब खतना और बपतिस्मा हमने इन दोनों चीजों के बारे में बड़ी तफसील से इनके फर्क को भी जाना था, इनकी इंपॉर्टेंस को भी सीखा और जाना था। हम देखते हैं कि बपतिस्मा के वर्ड पर जब हम गौर करें तो बपतिस्मा का मतलब है गोता देना, पानी में डूब जाना, पानी में डबो देना। और बपतिस्मा की रस्म जो है वो ऑलरेडी जो है हम मसीहत में देखते हैं कि डिफरेंट डिनोमिनेशंस जो हैं इनको डिफरेंट तरीकों से पेश करती हैं, लेकिन अगर हम रियल बपतिस्मा के वर्ड पर गौर करें और यीशु मसीह ने जैसे बपतिस्मा खुद लिया अगर उस पर गौर करें तो हकीकी तौर पर यीशु मसीह ने उसी बपतिस्मे को खुद लेकर भी दिखाया और हुक्म भी दिया, जो कि पानी में डूबकर बाहर आ जाना है, जिससे मैं और आप हम यीशु मसीह के मर जाने का, दफन होने का और फिर मुर्दों में से जी उठने का इजहार करते हैं। और हम इस बात का भी इजहार करते हैं जब हम पानी में डूबकर बाहर आते हैं और बपतिस्मा लेकर इस रस्म को करते हैं, तो हम ये भी इजहार करते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए, हम मर गए, दफन हुए और अब हम फिर से जिंदा हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद जो हमारी नई जिंदगी है वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, जो कि हमेशा के लिए हम गुजारेंगे, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर हम सो भी जाएंगे तो हम सिर्फ सोएंगे, लेकिन हमेशा तक हमारी रूह जो है वो जिंदा रहेगी और वो हमारे मुनंजी खुदावंद खुदा के साथ जो है वो सकूनत करेगी। आगे चलकर जब हम आते हैं 10वीं आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, और बनी इस्राएल ने जलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। अब वक्त आ पहुंचा है कि इसराइली इस मुल्क के कनान में दाखिल हो चुके हैं और अब इन्होंने पहली फसा की ईद मनानी है। और पहली फसा की ईद मनाने से पहले जो है खुदा ने उसी अहद के निशान को फिर से दोहराकर फिर से इन लोगों को जो है वो अपना बना लिया है, अपने लिए मुकर्रर कर लिया है। अब इनके अहद की जो है वो तजदीद की जा चुकी है और अब जो है जब इनके अहद की तजदीद की जा चुकी है तो अब मौका है कि अब ये उस फसा की ईद को मनाएंगे, जिसको मनाने का खुदा ने इनको हुक्म दिया था कि हर साल और नस्ल दर नस्ल ये इस ईद को मनाएंगे। ये ईद जो है इसराइलियों ने मुल्क कनान में दाखिल होते मनाई। और लिखा है 11वीं आयत में, और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाई। ये इसराइलियों के लिए बड़ा खूबसूरत और
बड़ा खुशगवार मौका था, वक्त था कि इस्राएली जो है वो मुल्क कनान में दाखिल होकर वहां का अनाज खाते हैं और वहां की बालें भी इन्होंने खाई और इनके लिए ये बड़ा यादगार इवेंट था इसराइल की तारीख में। और फिर लिखा है आगे चलकर 12वीं आयत में, और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया। अब जब मुल्क कनान में ये दाखिल हो जाते हैं इसराइली और मुल्क कनान से उनको मन मिल जाता है खाने के लिए, याद रहे इसराइलियों को किस तरह से मुल्क कनान में आते ही मन फराहम हो गया। ये खुदा का इंतजाम था। जब इनके आने का खौफ और हरासत जो है कनानियों पर छा गई और जब वो अपने घरों और डेरों को छोड़कर दूर दूर के मकामों में पनाह लेने के लिए चले गए, तो उनका अनाज, उनका मन जो था वो खुदावंद ने इसराइलियों को मुहैया किया। और इसी बात का वादा खुदा ने इसराइलियों से पहले ही किया था। हम गिनती की किताब में देख कर आ चुके हैं, पढ़कर सीख कर आ चुके हैं कि खुदावंद इसराइलियों को सब कुछ जो है वो अपने जोरे बाजू से मुहैया करेगा। और जब खुदा ने मुहैया किया तो वो मन जो के बियाबान में 40 साल खुदा के लोगों ने, इसराइल कौम ने खाया, वो जो है अब मौकूफ हो जाता है। और लिखा है और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला। अब ये मन मौकूफ हो गया, लेकिन आगे सदियों के बाद हम देखते हैं, बहुत साल गुजर जाने के बाद जो है खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश होगी और खुदावन यीशु मसीह जो कि जिंदगी की रोटी है, वो मुल्क कनान में से ही इसराइली कौम से ही भरपा किया जाएगा। और यीशु मसीह जब आता है तो यीशु मसीह जो है जिंदगी की रोटी है और वो जिंदगी की रोटी जो है वो सिर्फ इसराइलियों को, सिर्फ यहूदियों को सेव नहीं करेगी, बल्कि दुनिया की तमाम कौमों और तमाम कबीलों तक पहुंचेगी और उन तक भी जो है वो हमेशा की जिंदगी पहुंचाएगी। और आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला, लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। सो वो साल इसराइलियों के लिए बड़ी खुशकिस्मती का साल था कि वो सफर जो उन्होंने मिस्र से निकलते हुए शुरू किया था, 40 साल के बाद वो सफर जो है उसका इख्तिताम हो चुका, एंड हो चुका और इसराइली मुल्क कनान में दाखिल हो चुके। और अब फिर से उनकी वही जिंदगी जो कि मामूल के मुताबिक एक आम इंसान को जिंदगी गुजारनी चाहिए, जो कि हर इंसान तवक्को रखता है, जिस जिंदगी के इंतजार में पुराने इसराइली जो कि बियाबान में हलाक हो गए, वो इसी इंतजार को ना कर सके और बुड़बुड़ाया करते थे, चिड़चिड़ापन उनमें आ गया था। तो वो तो इस वक्त को ना देख सके, इन चीजों को हासिल ना कर सके, लेकिन जो वफादार रहे, नई नस्ल के लोग, नई कौम के लोग, उनको खुदा ने इन सारी चीजों से सैर किया। आगे चलकर 13वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है और जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखता है कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ। सो यहाँ पर यशवा का एक नया जो है वो वाकया यहाँ पर बयान किया गया है कि यशवा जो है वो यरू के नजदीक था। बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर जो है इसके बारे में भी डिफरेंट राय जो है वो पेश करते हैं। कोई स्कॉलर कहता है कि यशवा शायद दुआ करने के लिए गया था, कोई स्कॉलर, किसी स्कॉलर का कहना है कि यशवा शायद जगह का, शहर का, इलाके का जो है वो जायजा लेने के लिए वहां पर खड़ा था। अलबत्ता यहाँ हम देखते हैं कि यशवा जो है जब खड़ा था तो वो बिल्कुल अकेला था, उसके आसपास और कोई मौजूद नहीं था और खुदा की हजूरी जो है वो यशवा पर आ जाती है और यशवा जो है रोया। इसको कई स्कॉलर जो है बाइबल मुकद्दस के रोया भी पेश करते हैं कि रोया थी ये यशवा की, कि यशवा ने एक आदमी को देखा या जाहिरी तौर पर देखा। यहाँ पर जो लिखा है ये क्लियर वर्ड ये लिखे हैं कि तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा है। सो यशवा ने एक शख्स को देखा जो कि नंगी तलवार अपने हाथ में लिए खड़ा है। मूसा की अगर जिंदगी पर हम गौर करें तो मूसा ने जो है वो झाड़ियों में से आग को देखा था। आगे चलकर इस वाक्य की सिमिलैरिटीज जो है वो हमें उसी वाक्य के साथ मिलती हुई जो है वो नजर आएंगी। लिखा है यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ।
उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। सो यशवा जो है ये इसराइलियों का इस वक्त सरदार मुकर्रर किया गया था, जो कि सिपहसालार का काम कर रहा था, जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि उसने इसराइलियों को मुल्क कनान जो है उसमें लेकर दाखिल होना है और उस मुल्क कनान को जो है वो फतह करना है। और यशवा के साथ वादा भी किया गया था कि तू जहां जहां जाएगा खुदावन तेरा खुदा जो है वो तेरे साथ जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो हस्ती जो यशवा को मिलती, जो कि अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर खड़ी है, वो शख्स जो जाहिर होता है वो अपना तारुफ यशवा से यूं कराता है कि मैं जो हूँ लश्कर का सरदार होकर आया हूं। और लिखा है आगे चलकर यशवा इस पर रिएक्शन क्या देता है, तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया। अब यशवा जब इस शख्स को देखता है, इस शख्सियत, इस हस्ती पर गौर करता है, तो उसको ये बात समझ आती है कि वाकई ये कोई अलाही हस्ती है जिसने अपने आप को जो है वो लश्कर का सरदार कहकर मुतारिफ कराया है, जिसने इस बात का इजहार किया है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ हूं। और यशवा जो है वो फौरन उसको जमीन पर सरनगू होकर जो है वो सजदा करता है, उसको इज्जत देता है। और लिखा है और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादिम से क्या इशारा है। सो यहाँ पर यशवा इस हस्ती से जो है पहली बात तो उसे अपना मालिक तस्लीम करता है, उसे जो है वो अच्छी शख्सियत तस्लीम करता है और फिर उससे उसकी मर्जी को जो है वो जानने की कोशिश करता है। याद रखें यशवा को जो लीडरशिप दी गई थी वो इसीलिए दी गई थी क्योंकि यशवा जो है एक फर्मा बरदार शख्स था, उसको ताबेदारी करनी पसंद थी। हमेशा जो ताबेदारी करते हैं उन्हीं को खुदावंद की तरफ से जो है वो लीडरशिप मिलती है। अदरवाइज नाफरमान जो है वो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लीडरशिप लेने की कोशिश में रहे या ख्वाहिशात में रहे, उनको लीडरशिप नहीं मिलती। अगर मिल भी जाए तो वो वक्ती तौर की होती है, कायम रहने वाली नहीं होती। लेकिन ये यशवा की वफादारी थी, उसकी फर्मा बरदारी थी कि वो अपने आप को खाली करता और अपने बड़ों की मर्जी को, उनकी बातों को मानता, तस्लीम करता और उनकी फर्मा बरदारी करता था। सो यशवा ने यहाँ पर भी जो है वो फर्मा बरदारी करने में कोई कसर ना छोड़ी और उसने उसका इशारा भी इसीलिए माना क्योंकि वो इंटरेस्टेड था, उसको फर्मा बरदारी करने की आदत थी और उसने फर्मा बरदारी करनी सीखी थी, इस काम को प्रैक्टिस किया हुआ था। 15वीं आयत में आगे चलकर देखें तो लिखा है और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा कि तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो अब इस लश्कर के सरदार की शख्सियत पर जब हम गौर करते हैं तो अब हमें सिमिलैरिटी मिलती है कि ये वही शख्सियत है जो कि मूसा के साथ झाड़ियों में से होकर बोली और यशवा के साथ जो है एक इंसान का रूप लेकर आकर मुलाकात करती है, जिसने अपने हाथ में नंगी तलवार भी ले रखी है। और जिस तरह से खुदावन ने मूसा से कहा कि तू अपने पांव से जूती उतार दे क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह पाक है, यानी कि वो जगह पाक क्यों थी, क्योंकि वहां पर खुदावन की हजूरी मौजूद थी। और अब यही खुदावन जब यशवा के सामने एक और रूप लेकर, एक इंसान का रूप लेकर आया है, तो यहाँ पर यही खुदावन यस्सु जो है जैसे उसने मूसा से कहा था अपने पांव से जूती उतार दे, यहाँ पर यशवा से भी यही कहता है। और जूती उतारना जो है ये एक एहतराम करने की रस्म है। कई लोग हमारे अब इस बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि खुदा की हजूरी जहां पर मौजूद है वहां पर हम अपने पांव में जूतियां लेकर जा सकते हैं क्योंकि फजल का दौर है, हम बख्शे गए लोग हैं। याद रखें अगर खुदावंद ने हम पर फजल किया है तो हमें तो शरीयत के दौर के लोगों से भी बढ़कर और ज्यादा जो है वो खुदावंद की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि खुदावंद ने हमें शरीयत की उन मुश्किल रस्मों से, पाबंदियों से जो है वो आजाद किया है। सो जिनके ज्यादा गुनाह बख्शे गए, जिन पर फजल ज्यादा हुआ, उनको खुदा की पाक हजूरी का और ज्यादा एहतराम करना चाहिए और ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, ना कि हम ये कहें कि हम तो फजल के दौर के लोग हैं, अगर खुदा की हजूरी में जूती लेकर चले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, अगर आप खुदा की हजूरी में जूती लेकर चले भी जाएंगे तो उससे फर्क आपका जो है वो इस पर नहीं पड़ेगा कि अब आप जूती लेकर चर्च में चले गए तो आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसका ताल्लुक इस बात से हरगिज नहीं है। अगर आपने सारी जिंदगी चर्च में जूती पहन कर गए हैं, इबादतें की हैं, तो आप
अगर आपकी जिंदगी खुदावन की वफादार है, अगर आपने खुदावन के हुक्म पर अमल किया है, आपने बदकारी नहीं की, जिनाकारी नहीं की, झूठ आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा, जादूगरों के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा, बुत परस्तों के साथ आपका उठना बैठना नहीं रहा, अगर आपने खुदावन के कलाम पर वाकई ही अमल किया है तो आप जरूर खुदावन की बादशाही में दाखिल होंगे, आप नए आसमान नई जमीन पे जरूर दाखिल होंगे। लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि जहां आप खुदावन के बाकी हुक्मों पर अमल करते हैं, उसकी बाकी बातों का पालन करते हैं, जरूर है कि खुदावन की हजूरी की इज्जत करना सीखें। कई बार हमारे घरों में जो है इस रस्म को बहुत अच्छे से निभाया जाता है। हमने अपने घरों के दरवाजे पर भी जो है वो जूतियों के रैंक रखे होते हैं कि अगर कोई हमारे घर पे गेस्ट आए तो जरूर है कि वो उस जूती के रैंक पर अपनी जूती उतारे और फिर अंदर आए, ताकि जूतियों के साथ गंदगी जो है वो हमारे घर में ना आए। हमने अपना घर साफ रखा है और ये साफ ही रहे। तो क्या ही खूबसूरती की बात है, क्या ही अच्छी बात है कि हम खुदावन के घर की, खुदावन की हजूरी की भी इसी तरह इज्जत करना सीखे कि हमारे पाँव की जूतियों के साथ जो गंदगी लगी है वो खुदावन के घर में ना आने पाए, वो खुदावन की हजूरी में ना आने पाए, बल्कि जरूर है कि हम उसको साइड पे चर्च के बाहर दरवाजे में ही रखें और जब चर्च के अंदर दाखिल हो तो बगैर जूती के दाखिल हो। याद रखें, ये अच्छा लगता है जब हम खुदा के घर की और खुदावन की हजूरी की इज्जत जो है वो सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली उसको अपने कामों से करके भी दिखाते हैं। सो यस्सु ने यहाँ पर यशवा से कहा कि तू अपने पैरों से जूती उतार दे। याद रखें, मूसा के साथ बातें करने वाला खुदा, इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ बातें करने वाला खुदा, यशवा के साथ बातें करने वाला खुदा जो है ये कोई और खुदा नहीं बल्कि ये मेरा और आपका हमारा खुदावन यीशु मसीह है। और इस बात को यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान जो है वो कोट भी किया है कि यीशु मसीह ही है जो कि इब्राहिम और उससे इसहाक से पहले मौजूद था और यीशु ही है जिसने हमेशा बाप के जलाल को जाहिर किया है। सो बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, बेटे ने ही बाप को जाहिर किया और बेटा ही है जो बाप को जाहिर करने और बाप को इंसान के साथ मुतारिफ कराने के लिए इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आ गया और बेटे को ही यानी कि यीशु मसीह ही को इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आना था, नजात को इस दुनिया में आना था और इसराइलियों को चुना जाना, इसराइलियों को मुल्क कनान में दाखिल किया जाना, खुदा की शरीयत उनको सौंपी जानी, ये सारी मेरी और आपकी हमारी नजात दहिंदे के इस दुनिया में आने की तैयारियां थी, एक तरतीब थी, एक इंतजाम था जिसको खुदा ने खूबसूरती से बनाया और खूबसूरती से नजात का इस दुनिया में आना हुआ और उसी नजात पर ईमान लाकर मैं और आप आज हम सारे बरगजीदा और खुदा के मुकद्दस लोग कहलाते हैं। आगे चलकर हम देखें तो आखिरी आयत में 15वीं आयत में लिखा है, और खुदावन के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा कि तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है जहां तू खड़ा है। सो यशवा ने ऐसा ही किया। सो यशवा जो है ताबेदार इंसान, जिसको ताबेदारी करना पसंद है, ताबेदारी फर्मा बरदारी जो है उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, वो क्या करता है, वो इस हस्ती की बात सुनता है, मानता है और अपने पांव से जूती उतार देता है और वो मुकम्मल तौर पर अपने दिल को इस हस्ती के सामने पेश करता है ताकि वो इस पर ईमान तो ला चुका है। अब ये हस्ती जिस तरह से उसे कहेगी वैसे ही वो करेगा। और याद रखे, यस्सु का इस तरह से यशवा पर जाहिर होना, यशवा से बात करना जो है ये इसी बात का सबूत था जिसका वादा खुदावन ने यशवा से किया था, जैसे मूसा से किया था कि जहां तू कहीं जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। यही वादा खुदा का यशवा के साथ था कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। और इसी बात की यकीन दहानी कराने जो है खुदावन यस्सु यशवा के पास आ जाता है इंसान का रूप लेकर और उसको यकीन दहानी कराता है कि मैं लश्कर का सरदार बनकर तेरे साथ खड़ा हूं, जो कि आगे जंग के दौरान तुझे फतह बख्शूंगा, तुझे कामयाब करूंगा। और खुदा ने मुल्क कनान में इसराइलियों को आते ही, दाखिल होते ही जब वहां का अनाज भी बख्श दिया, फसा करने का भी जो है उनको अपॉर्चुनिटी दे दी। तो याद रखे ये बात ऐसे ही थी जैसे हम ज़बूर 23 में सीखते हैं कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बचाता है। तो इसराइलियों के दुश्मनों के रूबरू खुदा ने इसराइलियों के लिए दस्तरखान भी बिछा दिया और खुदावन उनके पास खुद आ खड़ा हुआ।
ताकि उनको फतह दे सके, उनको कामयाब कर सके और मुल्क कनान जो है उनकी दायमी मलकियत हो जाए, उसमें वो हमेशा से हमेशा तक आबाद रह सके। याद रखें, यही खुदावंद यसू मेरे और आपके लिए भी इस दुनिया में आ चुका है, वो कफारा दे चुका है, वो मौत और कब्र पर फतह पा चुका है, ताकि अब जब मैं और आप हम उस पर ईमान ले आए, उसके साथ चलना शुरू हो जाएं, तो खुदावंद यसू ने अपना रूहुल कुद्स देकर मुझे और आपको इसी बात की यकीन दहानी भी करा रखी है कि कभी भी वो हमसे अलग नहीं होगा, कभी भी वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, बल्कि जहां कहीं हम जाएंगे खुदावंद का नाम लेकर हम कामयाब होंगे, फतह पाएंगे और फिर एट द एंड वक्त आने पर इस दुनिया के इख्तिताम पर जो है हम मसीह की सारी कलीसिया के साथ जो है वो नए आसमान और नई जमीन और नए यरूशलेम में दाखिल हो सकेंगे। सो मुल्क कनान इसराइलियों के लिए और नया आसमान नई जमीन जो है वो तमाम नजात पाने वाले लोगों के लिए, यसू पर ईमान लाने वाले लोगों के लिए है। और मैं और आप हम जितने यसू पर ईमान लेकर आ चुके हैं, खुदा का कलाम हमें इनकरेज करता है कि ना हम डरें, ना हम खौफ खाएं, बल्कि दिलेरी से खुदावंद की हजूरी में चलते जाएं और दूसरों को नजात के तख्त के पास ला सकें और आखिर में खुदावंद के साथ हम नए आसमान और नई जमीन में दाखिल हो सके। लेकिन जिन्होंने अब तक यसू को अपनी जिंदगी नहीं दी, जिन्होंने अब तक यसू के साथ मोहब्बत जो है उसकी शुरुआत नहीं की, यसू के साथ चलना शुरू नहीं किया, आज खुदावंद का कलाम उन्हें भी दावत देता है कि वो भी अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी जिंदगी अपने मुनज्जी खुदावंद यसू मसीह को दे सकें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यसू मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आते हैं तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर इस कलाम को सीखेंगे तो उनको भी, उनके घरानों को भी बड़ी कसरत से बरकत बख्शना है। बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से, भांजपन से, बेरोजगारी से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सू के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ सकें। सो जाने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदावंद के कलाम की खिदमत को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।